अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने ज़ूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सेक्शन बी में भी जो हमारे पास रीजनिंग और नॉन रीजनिंग सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही सेक्शन सी में कुछ सवालात ऐड किए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, इस PDF को मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपने इन सवालात को लाजमन प्रिपेयर करना है, इन सवालात की लाजमन तैयारी करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने आपकी बुक से, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन से जो बुक में मौजूद हैं, 5 पेपर से और टॉपिक वाइज ऐड किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है बुक के एक्सरसाइज की तैयारी करनी है, फिर आपने गेस्ट पेपर की तैयारी करनी है, दैन फिर इस PDF से आपने तैयारी करनी है। तो अगर इस तरह आप तैयारी करेंगे तो आपकी ज़ूलॉजी और बॉटनी की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे आपके पेपर्स में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले किसको फॉलो करना है स्टूडेंट? सबसे पहले आपने फॉलो करना है अपनी बुक को। लिख लो अपने पास ताकि याद रहे। बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए, पास्ट पेपर हो गया, इनको भी आपने थोड़ा बहुत देखना है और आपने गैस पेपर को फॉलो करना है। ठीक है, गैस पेपर जो है ना वो मैंने शेयर कर दिया है बायोलॉजी का, जिसमें ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों के हैं, तो आपने वो लाजमन गैस पेपर करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनसे तैयारी करना है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड किए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले सेक्शन बी में हमारे पास सवाल जो है ना वो रीजनिंग क्वेश्चन है, यानी कि आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी चीज़ें हैं तो उसका रीज़न क्या है बिहाइंड में, वो आपने बताना है। तो इसमें से हमारे पास पहला सवाल जो लिखा है वो है वाई डबल सर्किट हार्ट बेटर देन अ सिंगल सर्किट ऑफ हार्ट। यानी हमारे पास 2 सर्किट होते हैं, ये सर्कुलेशन वाले चैप्टर से लिया गया है, डबल सर्किट और सिंगल सर्किट। तो यहाँ पर आपसे रीज़न पूछा गया है कि हमारे पास डबल सर्किट जो है ना, वाई डू अ डबल सर्किट बेटर होता है सिंगल सर्किट से। सही है। दूसरा सवाल आपसे चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, वाई इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और जितने चैप्टर आपके पास ज़ूलॉजी के हैं उन चैप्टर में से सवालात लिया गया है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई आर रेप्टाइल्स सक्सेसफुल ऑन लैंड। क्योंकि ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर को उठाओगे तो पास्ट पेपर में पूछा गया है हमारे पास कि जो हमारे पास एम्फीबियन है वो क्यों जो है वो अनसक्सेसफुल है। ठीक है, वाई आर एम्फीबियंस आर अनसक्सेसफुल। तो जब इस तरीके से सवालात आते हैं तो फिर वो जब ईयर चेंज होता है तो थोड़ी चेंज करके सवालात आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखना। सही है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, डिटो कॉपी कर देते हैं अपने पास्ट पेपर को, 2023 के हो गए, 22 के हो गए, 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, आपने उनको देखना है और उनमें से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं, समटाइम एज इट इज़ सवाल आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह बनाए जाते हैं। अब हमारे पास नॉन रीजनिंग में एक सवाल है जो कि पास्ट पेपर में बहुत पूछा गया और वो है राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मोलस्कास, और इस तरीके से डिफरेंट पूछा गया है। जैसे आप देखोगे तो मुख्तलिफ सवाल पूछा गया है इसी टॉपिक से, मतलब इसी क्वेश्चन को लेते हुए। जैसे राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी पूछा गया है। तो ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस PDF में जितने सवालात ऐड किए गए हैं, जो मैंने ऐड किए हैं, वो ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इन सवालात को लाजमन प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन को लाजमन देखना है, और जो मैंने आपको पहले गैस पेपर दिया था बायोलॉजी का, उस गैस पेपर को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब उस स्टूडेंट कहते हैं कि मिस आपने जो गैस पेपर में हमें सवालात दिए थे वो इस PDF में नहीं है, या हम जब भी मैं कुछ नया बताती हूँ तो उसमें नहीं होता है। तो भाई एक चीज़ आपको पहले बता दी है तो उसको भी आपने लाजमन करनी है, और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल की प्रैक्टिस करें ताकि आपके पेपर है। अब देखें आपका जो सेक्शन सी है, सही है, सेक्शन सी में सवालात किस तरीके से आएंगे। सेक्शन सी में हमारे पास जो पेपर होगा ज़्यादा चांसेस है कि A भी करके आए। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको A पार्ट भी करना है, आपको B पार्ट भी करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसका A पार्ट भी करना है, B पार्ट भी करना है। अगर 3 कर रहे हो तो उसका A पार्ट भी और B पार्ट भी। तो एक पार्ट नहीं करोगे तो सवाल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालात की तैयारी करें। रीजनिंग होगा, नॉन रीजनिंग होगा, फिर आपको सेक्शन सी में A पार्ट, B पार्ट होगा। तो सवालात जितने ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सही है। और दूसरी चीज़ ये, जो हमारे पास सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव होता है ना आंसर, उसको लाजमन ज़्यादा से ज़्यादा करो। इसलिए ज़्यादा करो क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करोगे तो शॉर्ट तो अल्टीमेटली तैयारी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिस्क्रिप्टिव में तैयारी कर ली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास
ममेलिया की। तो ममेलिया की आपने मेमेलियन की पूरी जो है ना डिस्क्रिप्टिव में याद कर लिया आपने, या डिस्क्रिप्टिव में आपने कोई टॉपिक है उसको पूरा अच्छे से याद कर लिया, तो अगर वो टॉपिक शॉर्ट में आएगा ना तो आप इजीली उसको शॉर्ट करके अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अपना फोकस ज़्यादातर सेक्शन सी में रखें ताकि आप ए बी पार्ट दोनों कंप्लीट कर सकें, ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ सवालात हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको लाजमन आपने तैयार करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन को लाजमन करना है, और इसके साथ ही आपने गैस पेपर जो मैंने आपको पहले दिया था उनको भी करना है। कुछ सवालात इसमें गैस पेपर के शामिल होंगे, कुछ सवालात नहीं होंगे, तो वरीड नहीं होना है। इन सवालात को भी कर लो और गैस पेपर को भी लाजमन कर लो, तो फिर इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखा है क्योंकि भाई टाइम आपके पास कम है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जोलॉजी का तो हो गया, बॉटनी का आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। ठीक है, और इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड कर लो। अल्लाह हाफिज़।